सलाम भी करने का दिल नहीं चाह रहा। इतने बार जो है दिल टूट गया है। शायद ये बात मैंने प्रीव्यू में भी बोली थी कि इतनी दफ़ा अब तो दिल टूट गया कि अब ना वो काउंटलेस हो चुका है। इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को एशिया कप के फ़ाइनल में। और बड़ी बात ये नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के फ़ाइनल में हरा दिया। बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान तीन बार इंडिया से हार गया। 3 हफ्तों में 3 मैचेस हुए, आप तीनों के तीनों हार गए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि मुनीब मेरे जो साथी हैं वो कुछ उनकी तबीयत भी ख़राब थी और वो एक आध दिन से सोए भी नहीं थे, तो वो मौजूद नहीं है हमारे साथ इस रिव्यू में। बट मैं अकेला आ गया हूँ यहाँ पर टूटे दिल के साथ, भारी दिल के साथ। और मैं आपको बताऊँ कि मैच ख़त्म हुए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका और मैंने ये वीडियो अब रिकॉर्ड करना शुरू किया। अमूमन हम लोग मैच के फ़ौरन बाद वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं और मैं इस स्टेट में ही नहीं हूँ कि मैं बात कर सकूँ, ठीक है। और अगर मुनीब मेरे साथ भी होते तब भी मैं उनको वेट करवाता, क्योंकि मेरा जो है ना दिल इस वक्त बहुत उदास है। क्योंकि देखें, एक तरीके से मैंने आपको प्रीव्यू में भी कहा, बट पाकिस्तान ने कहाँ से शुरू करें यार, मुझे तो समझ में नहीं आया। देखो, या तो होता ना कि पाकिस्तान आता, और जब पाकिस्तान पहला मैच आ रहा था 127 रन करके, मैं और मुनीब एक साथ मैच देख रहे थे। जो सोफ़ा इस वक्त मेरे सामने, उसके ऊपर बैठ के हमने वीडियो बनाई थी और हमारे मुंह पे वो इस तरह का उदासी नहीं थी। क्योंकि क्या हुआ था उसमें, आप 130 मैच हार गए, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सीधी सीधी बात। लेकिन अब 2 मैच हो चुके हैं लगातार जिसमें आप क्लियरली मैच जीत सकते थे, मगर आपने किस चीज़ की मैं मिसाल दूं, मेरे आसपास कुछ भी नहीं है। मतलब रेत को जब आप अपने हाथ में पकड़ते हैं ना, तो रेत आपके हाथ में टिकती नहीं है, गिर जाती है। इसी तरह मैच आपके हाथ में आया, वो टिका नहीं, गिर गया आपसे नीचे। और दूसरी दफ़ा हुआ ये लगातार। प्रॉब्लम क्या आ रही है पाकिस्तान टीम के अंदर, देखें सीधी सीधी बात है। एक तो आपकी लक आज आपके साथ नहीं थी, बट इसको मैं लक क्या कहूँ जब आपका कप्तान टॉस पे आके कह रहा है कि वी गॉट व्हाट वी वांटेड टू बैट फर्स्ट। मतलब आपके दिमाग से अभी तक वो कीड़ा निकला ही नहीं कि हम पहली बैटिंग करें, हम स्कोर बोर्ड पर रन बनाए। चलो, आपने पहली बैटिंग कर ली, सब कुछ आपके हक में चला गया। 84 रन पे आपका कोई आउट नहीं था यार, 84 रन पे कोई आउट नहीं था, डेट टू इन फाइनल। कितनी बड़ी चीज़ होती है कि आपका 80 स्कोर है शुरू में और आउट कोई नहीं हुआ, और आप फाइनल मैच खेल रहे हैं, ठीक है। आप फाइनल खेल रहे हैं, सामने वाली टीम पे कितना प्रेशर होगा। उसके बाद क्या किया हमारे महान मिडिल ऑर्डर ने। मुनीब ने एक बात बोली थी कि हमारे पास शुएब मलिक जैसा एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आया ही नहीं कभी, और आज उस बात को मैं उनकी बात को सराहूँगा। पहली बात, जब पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी जो थी साहिबजादा फरहान की, साहिबजादा फरहान आउट प्लेड इंडिया यार। आई वांट टू क्लैप फॉर दिस गाय, द वे साहिबजादा फरहान परफॉर्म्ड इन द एशिया कप। हाँ, थोड़ा सा डामाडोल आपको इनिंग लगी, बट जो 3 मेन मैचेस से आपके अगेंस्ट इंडिया, उसमें उसने तीनों में रन किए। पहली इनिंग जो 44 बॉल पर 40 समथिंग की, यू कैन नॉट ब्लेम हिम सर, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। दूसरी इनिंग में उन्होंने आप लोग कहते हैं कि स्लो नॉक था, बट उनके अलावा किसने स्कोर किया? फ़हीम अशरफ ने 8 बॉल पे 20 किया था उस मैच में। खैर, मैं पीछे वाले मैचेस नहीं दोहराना चाहता। और आज जिस तरह की इनिंग खेली उन्होंने, 150 के स्ट्राइक रेट पे, और वो बॉलर्स को चार्ज कर रहे थे। अच्छा, हुआ क्या कि जब वो आउट हुए, एज़ ऑलवेज आपकी गेम स्लो हो गई। आपने 3 नंबर पे भेजा साइम अयूब को, और साइम अयूब, मैं नहीं चाहता कि लैंग्वेज कुछ ऐसी यूज़ हो जाए कि हमारा ख़राब हो जाए। हमारा चैनल नहीं है बिल्कुल भी जो लूज़ लैंग्वेज यूज़ करे या प्रमोट करे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार साइम अयूब, पूरा टूर्नामेंट आपका फ्लॉप। आज आपके पास चांस मिला, आपको एक चौका मिला, मतलब आप किस्मत से खेल रहे थे, किस्मत भी आपके साथ थी, आप बच रहे थे। उसके बावजूद आपका डिसमिसल बिल्कुल ऐसा था जैसा पहले मैच में आपको हार्दिक पांड्या ने आउट किया। खैर, कुलदीप ने आपकी विकेट ली, बट वो डिसमिसल वैसा ही था। उसने आपको कट खिलाया और आपका बॉल सही मिडल ही नहीं हुआ, और सीधा कैच मेरा ख्याल जसप्रीत बुमराह नहीं पकड़ा दोबारा, उस दिन भी उसी ने पकड़ा था। मेन प्रेशर बना कर गए हैं साइम। और उसके बाद फ़खर जमान जो आराम से लगे हुए थे, उसके बाद उन्होंने छक्का मारा वरुण को, वो अगली बॉल पे आउट। मतलब इनका यही हिसाब है कि जब बाउंड्रीज नहीं लग रही होती तब ये बिल्कुल ही नहीं मारते, जब लग रही होती हैं एक छक्का लगता है, अगली बॉल पे फिर मारते हैं और आउट हो जाते हैं। फ़खर जमान नीडेड टू स्टेप अप टुडे। जब मैं मिड इनिंग्स में था तब मैं बोल रहा था कि ये फ़खर जमान की कोई इनिंग नहीं है यार, इट वॉज अ मीडियोकर इनिंग फॉर मी। बट उसके बाद बिल्कुल एक ऐसी चीज़ हुई कि सॉरी, जब मैच आपका हुआ तो मैच के एंड पे तो आई डोंट थिंक फ़खर वाज द कल्प्रिट। फ़खर वाज नॉट द कल्प्रिट। फ़खर ने 46 रन बनाए,
उसके बाद आपका, मैं आगा सलमान और हुसैन तलत पे तो ज़रा बाद में आता हूँ। व्हाट अबाउट क्या नाम है, मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस स्कोर्ड 0 ऑफ 2 डिलीवरीज। उन्होंने पहला बॉल खेला, दूसरा बॉल उन्होंने इनसाइड आउट मारा जिस पे उनको 1-2 चौके मिल गए। बट व्हाट डू यू थिंक मैन, आप फील्ड ही नहीं देख रहे हो, आप फील्ड ही नहीं देख रहे, वहाँ पे फील्डर खड़ा हुआ है, आप शॉट मारे हो। शॉट सिलेक्शन क्या है, कहाँ है आपका दिमाग, शॉट सिलेक्शन किधर है आपकी? पता है अभी सिर्फ तकरीबन 6 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, मेरे से बात ही नहीं हो रही, मैं क्या बात करूँ आप लोगों से यार, मैं क्या बात करूँ? मतलब वो जो दिल में मेरे गुस्सा था वो मैं सारा निकाल आया हूँ। बाय द वे एक अपडेट इस वीडियो के अंदर ही कि जो ट्रॉफ़ी सेलिब्रेशन होती है सेरेमनी पोस्ट मैच, वो उसमें डिले आया हुआ है बिकॉज इंडियन टीम ने एक रफ्फर डाल दिया कि यार हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई है, तो मैंने वो देख के आना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया और वैसे भी मेरे में हिम्मत नहीं थी बात करने की। वेरी डिसअपॉइंटेड यार, वेरी डिसअपॉइंटेड। आपने जो क्रिकेट खेली है ना, अगेन आई गॉट नो वर्ड्स। पता वकार यूनिस कमेंट्री में बोल रहे थे आई एम स्पीचलेस। आपकी आखिरी 9 विकेटें पता कब गिरी? 35 रन पे या 33 रन पे कमेंटेटर्स बता रहे हैं कि 9 विकेट्स आपकी आखिरी 35 रन पे गिरी। आपका मिडिल ऑर्डर, मैंने अपनी लाइफ में इससे घटिया मिडिल ऑर्डर कभी भी नहीं देखा जितना इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का था। मतलब जहाँ से आप 200 रन बना सकते हो, आप वहाँ पे 146 पे रुक रहे हो यार, मतलब कम ऑन। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं आप, 100 मैचेस हैं आप लोगों के, 50 मैचेस हैं आप लोगों ने, यहाँ भी कुछ नहीं करना तो फिर कहाँ करना है? 9वीं बार इंडिया एशिया कप जीत गया, आपके पास टोटल 2 हैं, 9 को आप 2 पे डिवाइड करें तो तब भी एक कम बनता है। तो बिल्कुल एक नाकस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से। और इवन एक चीज़ और कि 147 का जब टारगेट मिला तो पाकिस्तान के बॉलर्स आए और बहुत जान मारी यार। मैं बॉलर्स में हारिस रऊफ़ के अलावा सबको मैं सराहता हूँ जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की यार, स्पेशली फ़हीम अशरफ। पीपल वर डाउटिंग फ़हीम अशरफ कि यार ये बंदा क्या है, ये ना बॉलिंग करता है ना बैटिंग करता है। ठीक है, कप्तानी बहुत गलतियां हैं यार, बहुत गलतियां हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने सब पे बात करना शुरू कर दी तो। कप्तानी, इतनी पुअर कप्तानी फ़हीम अशरफ को आपने। अच्छा हम बात करते हैं यार अग्रेसिव कप्तानी करो, आप इतना आज ओवर एग्रेसिव चले गए कि शाहीन अफरीदी 3 ओवर्स आपने उनके ऑन द ट्रॉट करा दिए, जो आपने बांग्लादेश वाली टैक्टिक अपनाई थी। ठीक है, बट क्या पर्पस था इस चीज़ का कि आप फ़हीम अशरफ को भी 3 ओवर करवा दिए यार आपने साथ ही? आपको इस चीज़ का नहीं पता कि आप टोटल 3 पेसर्स के साथ जा रहे हो, जिनमें से 2 पेसर्स आपके नए बॉल के हैं जो बाद में डेथ ओवर्स के लिए जिनको आपने बचा के रखना है। आप दोनों के 3 ओवर्स करवा दिए आपने। और फिर आगा के साथ क्या हुआ? आगा फंसा रहा, आगा फंसे रहे, वो बीच में डिफरेंट बॉलर यूज़ कर रहे हैं, नवाज, अबरार, साइम। ठीक है, क्योंकि फ़हीम और शाहीन का 1-1 ओवर रह गया था, वो उन्होंने डेफिनेटली उनसे डेथ में करवाना था एक। ठीक है, और हारिस रऊफ़ के डायरेक्ट 3 ओवर पड़े हुए, वो 3 इकट्ठे कैसे निकलवाएं आप? ठीक है, हारिस रऊफ़ ने तो बहुत ही घटिया बॉलिंग की, बहुत ही पुअर बॉलिंग की, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि हारिस रऊफ़ को मैं सबसे अच्छा रेट कर रहा था इसमें। और मुझे, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो मुझे गालियाँ निकाल रहा है कि तू इस बॉलर को सपोर्ट करता है, इसने देख क्या हाल किया। और ग्राफिक्स शेयर हो रहे हैं कि हारिस रऊफ़ जब भी बड़े स्टेजेस पे आया है उसने मरवाया है, चाहे यूएसए वाला मैच हो, 3 बॉल पे 12 रन 11 रन आपने खा लिए, सुपर ओवर लगवा दिया। एमसीजी का मैच आया, 2 बॉलें 2 छक्के विराट कोहली से आपने खा लिए। ठीक है, जीता जिताया मैच था वो, 2 छक्के खाने के बाद भी आप जीत सकते थे, क्यों हारे सारी दुनिया को पता है, डोंट वांट टू रिपीट दैट। ठीक है, उसके बाद एक आधा और भी ग्राफिक शेयर हो रहा था, बट काफ़ी चीज़ें शेयर हुई। 2021 का एक ग्राफिक शेयर हुआ कि 3 ओवर में 33 रन खा लिया आखिरी 3 ओवर में हारिस रऊफ़ ने। ठीक है, 21 के सेमीफाइनल के अंदर। ठीक है, तो बात सारी ये है कि हारिस रऊफ़ नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ पाकिस्तान, बट आपको अपनी एबिलिटीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत रेट करता हूँ हारिस रऊफ़ को, चीता है मेरे लिए हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ वाइड बॉलर है जो 140 प्लस कंसिस्टेंटली बॉल फेंकता है, बट उसके बॉल के अंदर स्विंग ही नहीं है। आज हमें आपसे यॉर्कर्स चाहिए थे यार, सीधे सीधे यॉर्कर्स चाहिए थे। हारिस रऊफ़ का अगर आप सेकंड लास्ट ओवर देखो तो वो ओवर बहुत अच्छा था, बाउंड्रीज नहीं आई उसमें, आखिरी बॉल पे छक्का खा लिया उन्होंने शिवम दुबे से। चलो वो हो गया। उसके बाद भी आपको मौका मिल गया आखिरी ओवर में 10 रन बचाने थे, अगर आप आउट करते थे वहाँ पे तिलक वर्मा को तो मैच आपके हाथ में आ जाना था, क्योंकि नया बैट्समैन आना था। नए बैट्समैन के पास क्या गारंटी थी कि वो आता? रिंकू सिंह ऑलरेडी उस एंड पे खड़ा हुआ था और पहली बॉल पे शायद एक कैच निकला जो हारिस रऊफ़ ने हाथ लगाया,
बट शायद कैच नहीं हुआ, आई डोंट नो वो कैच था या नहीं, बट जो भी था। बट आपकी बॉलिंग ने नहीं, आपकी बैटिंग ने आपको मेन मैच करवाया। ये मैं मिक्स बातें करी जा रहा हूँ, कभी मैं बॉलिंग पे आ जाता हूँ, कभी बैटिंग पे, क्योंकि मुझे होश ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ। वैसे मुझे इतनी होप नहीं थी, बट ये जब टीम उम्मीद दिलाती है तो मैं वैसे कसम खाने को तैयार हूँ यहाँ पे बैठ के कि यार जब 20 स्कोर पे 3 आउट हुए थे ना, मैं तब भी कह रहा था कि मैच नहीं पाकिस्तान जीत सकती। मुझे थ्रेट था शुभमन गिल से कि यार विराट इनके पास नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि अभिषेक को अगर आपने पकड़ लिया इन पर प्रेशर आएगा, और अभिषेक के आउट होने का प्रेशर इन्होंने लिया भी। शुभमन गिल भी आउट हो गया जल्दी, मैंने कहा कुछ नहीं है, बट तिलक वर्मा द वे ही प्लेड, यार मेरा दिल चाह रहा है तारीफ़ करने का। इंडिया जीता है तो क्या मतलब है हम उनकी तारीफ़ नहीं करेंगे यहाँ पे बैठ के। द वे तिलक वर्मा प्लेड, मुझे विराट कोहली की याद आ गई, क्योंकि वो इस तरह के मैचेस निकाल के देता था। 20 पे 3 आउट हो गए अगेंस्ट पाकिस्तान, विराट खड़ा हो जाता था। आज मैं ये सोच रहा था 20 पे 3 आउट हो गए, विराट तो है नहीं इनके पास, तो इनको मुश्किल आएगी। बट द वे तिलक वर्मा प्लेड, वो मैच ख़त्म करके निकला है, और अब आपको पूरी दुनिया से गालियाँ पड़ेंगी और आप सहोगे भी, क्योंकि देखो एक चीज़ तो अपने जहन से निकाल दें कि आपने बहुत अच्छा एशिया कप खेला। पुअर एशिया कप फॉर यू, घटिया कैंपेन। मैं आपको इसका क्रैक डाउन करके इसी वीडियो में बताऊँगा। आप जीते हो अगेंस्ट ओमान, अगेंस्ट यूएई, अगेंस्ट बांग्लादेश एंड अगेंस्ट श्रीलंका। आप 4 मैच जीते हो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। आप 3 मैच आ रहे हो, 3 मैच किससे आ रहे हो? इंडिया से, जो सबसे बड़ी टीम थी। ठीक है, आपकी रैंकिंग T20 में इस वक्त है 7वां, बांग्लादेश मेरा ख्याल 9वां, और श्रीलंका मेरा ख्याल 6ठा। ये रैंकिंग्स हैं, और यूएई ओमान तो रैंकिंग में नहीं आती। तो उन 2 विन्स को तो आप, ये 4 विन्स हैं, तो उन 2 विन्स को आप ऐसे करके ना बंद कर दें। ठीक है, ये पीछे रहेगी 2 विन्स, जो एक आपने बांग्लादेश से जीती, एक श्रीलंका से, और किस तरह से आप वो मैचेस जीते ज़रा उठा के देख लें। तो ये एक पुअर कैंपेन थी आपकी एशिया कप की। बहुत उम्मीदें थी सबको इस नई टीम से, यंग टीम नहीं, नई टीम। ठीक है, बट इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ हमारे दिल दुखाए हैं। ओवर द ईयर ये यही करते आए हैं। ठीक है, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द कैप्टनसी। यार कैप्टनसी पे अभी तक हमने बात नहीं की। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाएं, 20 स्कोर पे 3 आउट हो गए, नाउ व्हाट्स योर जॉब? आप अटैक फील्ड लगा लो, आप फील्ड बंद करो कि यार उनको एफर्ट करनी पड़े कि यार मुझे बाउंड्री मारनी है, वरना रन रेट चढ़ जाएगा या डॉट बॉल प्रेशर आता रहेगा। आगा साहब ने क्या किया? आगा साहब ने लेग साइड पे 4-4 फील्डर छोड़े हुए हैं। ठीक है, ऑफ साइड वाला सर्कल पूरा भरा हुआ है। अब प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स आराम से टच करते हैं बॉल को, बॉलर पार करते हैं और सिंगल ले जा रहे हैं। जब हर ओवर में 6-6 रन मिल गए बैट्समैन को, ठीक है, बैटर्स को जब 6-6 रन मिल गए, 147 स्कोर का टारगेट है, तो उनके आँख जब सेट हो जाएगी, वो हर ओवर में 6-6 रन लेते रहेंगे, जब उनकी आई सेट हो जाएगी बॉल पे, तो फिर जाहिर है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो छक्के मारें। आपके जो फील्डर्स बाहर खड़े हुए हैं उनके सर के ऊपर से, और मारे भी। तिलक वर्मा ने मारे भी भाई, इनफैक्ट संजू सैमसन ने भी एक छक्का मारा। तो आगा सलमान बहुत ही बुरी किस्म की कप्तानी की। सबसे पहला गंदा मूव कि 3 ओवर आपने शाहीन को करा दिया, इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, बट तीनों ओवर वहीं से उसी स्टेज पे फ़हीम से भी करवाना, इट वॉज अ पुअर डिसीजन स्ट्रेट अवे। अब वहाँ पे हारिस रऊफ को दे देते ओवर। मार खाई है ना उसने, ओवरऑल मार खाई है उसने, तो बहुत ही घटिया बॉलिंग की, मैं तो मानता हूँ, मैंने जिक्र भी कर दिया इसका। बट जो बात है ना कि आपने तीनों फ़हीम को करवा दिया, इसकी वजह से आप फंस गए एज अ कैप्टन। आपको समझ नहीं आई यार अब ओवर कैसे, और मोहम्मद नवाज से आपने ओवर क्यों नहीं करवाया? साइम अयूब ने 3 ओवर के अंदर 17 स्कोर खाया, सिर्फ 17 स्कोर या 16 स्कोर। आपने उससे चौथा ओवर ही नहीं करवाया, किधर लेके जाएगा वो चौथा ओवर? साउथ अफ्रीका आपके होम पे आ रही है, वो चौथा ओवर वहाँ कंटिन्यू करेगा अपना? नवाज से आपने 1 ओवर करवाया। एंड मोहम्मद नवाज, आई वांट टू टॉक अबाउट हिम, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। ठीक है, ओवरऑल उसने पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी उसके रन आए और उसने दिलेरी दिखाई है। ठीक है, उसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी स्कोर बनाया। बट आज जो नवाज़ की सिचुएशन थी वो ये थी कि उनके साथ टेलेंडर खड़ा हुआ है, और वो अबरार को भी कह रहा है कि भाई रोक रोक, मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये वो बता रहा था अबरार को कि भाई रोकना, तूने आउट नहीं होना, क्योंकि आखिरी विकेट थी। और नवाज़ खुद क्या कर रहा है कि जब पहला बॉल आया बुमराह का, ठीक है, तो नवाज़ ने क्या किया, नवाज़ ने शॉट मारी, एज लगा पीछे, और नवाज़ ने सिंगल ले ली पहली बॉल के ऊपर। और अगली 5 बॉलें मेरा ख्याल हारिस रऊफ ने फेस की, और वो सारा ओवर बुमराह का ज़ाया हो गया। हारिस रऊफ ने फेस की थी मेरे ख्याल, बुमराह ने बोल्ड किया था उनको इस ओवर। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आई आपकी साइकी क्या थी। उसके बाद चलो आप आ गए, आपने अबरार को कहा रोको रोको, और मुझे नवाज से था कि यार नवाज अगर पूरा ओवर खेलते तो 150 स्कोर बन जाएगा। ठीक है, मतलब 160-170 तक स्कोर पहुंच जाएगा। नवाज ने क्या किया, बुमराह का पहला बॉल आया, शॉर्ट बॉल था, उसने स्लो बॉल था मेरे ख्याल से, उसने उठाया, कैच हो गया। तो फिर नवाज की इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ, जो उसने बाकी प्लेयर्स को भी नहीं मारने दिया, उसने खुद भी, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट? देखो दुनिया में प्लेयर जो है ना, वो दिलेरी से जब खेलते हैं
फिर ही वो कुछ करते हैं। बेन स्टोक्स की मसाला एशेज़ में उसने जैक लीच को स्ट्राइक ही नहीं दी थी, ठीक है। जैक लीच ने 1 रन बनाया था टोटल, और उसने बॉलें पता नहीं कितनी खेली थी, ठीक है। कोई 20-25 बॉलें खेली होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं खेली होंगी, क्योंकि वो स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था। मीनवाइल हमारे बैट्समैन होते हैं वो सिंगल लेके दे देते हैं, अगला बैट्समैन सारा ओवर ज़ाया कर देता है, क्योंकि टेल एंडर होते हैं। आपके कल्परेट हैं आपके बैटर्स यार। एंड देन हुसैन तलत, मुझे मुनीब का एक मैसेज आया कि यार हुसैन तलत को ना आगे उसने कोई बात लिखी हुई थी जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि यार आप सपोर्ट करते हो हुसैन तलत को, मैंने हमेशा कहा कि हुसैन तलत इज़ नॉट अ गाय टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। एक श्रीलंका के अगेंस्ट इनिंग खेली है। एक और मेरा सवाल यहाँ पे अचानक से याद आ गया मुझे, मैंने इस पर बात करनी। फ़हीम अशरफ ने 2 आउट किए, शुभमन गिल को आउट किया, अभिषेक को आउट किया। अभिषेक को इंतहाई स्लोअर 1 बॉल मारा, आउट हो गया, ठीक है। और शुभमन गिल को उसने आउट किया स्लोअर 1 मार के। आपको क्या पता लग गया कि यार स्लोअर 1 पे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। शिवम दुबे स्लो बॉलर है, ठीक है, उसके स्लो बॉल्स आए और पाकिस्तान ने उसको ओवर कैश नहीं किया। इवन एक ओवर तिलक वर्मा करा के गया, उसको भी सिर्फ 9 पड़े। देन वाई द हेल यू हैव हुसैन तलत, जब आपने उससे ओवर ही नहीं करवाना, वो भी उन कंडीशन में जहाँ पे स्लोअर बॉल वर्किंग कर रही है यार, आपकी स्लो बॉल्स चल रहे हैं ना। तो जब आपने देखा कि हारिस रऊफ को 17 पड़ गया, यू कैन ट्राई हुसैन तलत, क्योंकि स्लो बॉल्स नहीं पिक हो रहे थे यार, वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं पिक हुए। तो आगा जी आपने पूरा चौक कर दिया फाइनल में, आपने अवाम के दिल तोड़ दिए। और मैं अगर मैच के फ़ौरन बाद यहाँ पे कैमरा खोलता ना, तो शायद मेरी आवाज़ ऐसी गूंज रही होती गुस्से में, क्योंकि मुझे बहुत ओवर रिएक्ट किया मैंने इस लॉस पे। इस लॉस पे मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया है, ठीक है। अपनी फैमिली के सामने मैंने बहुत बोला है इस टीम ऊंचा। तो मैं फ़ौरन बाद इसीलिए नहीं आया क्योंकि मुझे कामनेस भी दिखानी है वीडियो के अंदर आके। मैं ऐसे इधर उधर आके चीज़ें नहीं मार सकता, इधर उधर चीज़ें नहीं गिरा सकता अपनी, और ना मैं इतना गुस्सा कर सकता हूँ कैमरे के आगे, स्पेशली ना मैं अपना गला इतना फाड़ सकता हूँ। तो मैं इसलिए 1 घंटा मैच के ख़त्म होने के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की। बात वही है जनाब, आपने 2 प्लेयर्स बाहर किए हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। हालांकि उनकी बात नहीं होनी चाहिए, बट मैं उनकी बात करूँगा। एटलीस्ट जब बाबर आजम खेल रहा था ना, आप कंसिस्टेंटली 160-170 स्कोर कर लेते थे। मैं उसकी कैप्टनसी पे बात नहीं कर रहा, मैं एज अ प्लेयर उसकी बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए, रिजवान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजवान बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं और वो दोनों एक जैसे बैट्समैन। आपने पापे खां बने, आप 125 मैच उसने खेले में, आप उसको नहीं लेके गए, आपने उसको स्क्वाड में भी नहीं रखा। आप गए टोटल यंग टीम के साथ, यंग टीम तो नहीं, न्यू टीम, टोटल न्यू टीम के साथ। और न्यू टीम ने क्या किया, जितने भी आपके चाहने वाले थे मुझ समेत, हमने तो चैनल शुरू ट्राई सीरीज़ पे किया, उससे पहले मैं थोड़ी यहाँ पे बकबक करता रहा हूँ कि यार ये नई टीम है, ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और आपने क्या किया, आपने पूरा एशिया कप, आपने कहा हम तो डिसअपॉइंट आप सोच रहे हो नहीं करेंगे, लेकिन हम वही हैं जो पहले थे। फाइनल में पहुँच गए, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है फाइनल में पहुँचना यार, मैं शुरू से कह रहा हूँ इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट कि आप फाइनल में पहुँच गए। मैंने पहले भी कहा था मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे कप चाहिए इस टीम से, लेकिन कप नहीं आया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, मैनेजमेंट सिस्टम आपका सारा फारिग है, जो सही बात है। आप ऑलराउंडर्स के कॉन्सेप्ट में गए, ऑलराउंडर ने क्या पटके दे दिया मुझे बताओ यार, क्या किया उन्होंने, क्या किया पूरे टूर्नामेंट में ऑलराउंडर। अच्छा, इतनी बैटिंग डेप्थ का फ़ायदा नहीं हुआ, आपसे 150 रन नहीं बन रहे। 113 रन का आपको स्टार्ट मिल गया, आउट 1 है, 12 ओवरों में 113 रन है, और आप उसके बाद विकटें आपकी ऐसे कोलैप्स की हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया होता है यार, बिरयानी खुल गई थी वहाँ पर। ऐसे आउट हुए हैं ये लोग जैसे रोटी खुल गई होती है शादी में, और आवाम जो है वो अपनी सीटों से आउट होती है और जाती है सीधा टेबल पे। थोड़ा सा फन एलिमेंट मैंने ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन बात सारी इतनी सी है कि आवाम पता है अब थक गई है आपको सपोर्ट कर करके। मेरे जैसा आदमी, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं अपने घर वालों से गालियां खाता हूं कि भाई तू इनके पीछे इतना पागल क्यों है। ये दिल की बातें और बड़ी गहरी बातें कि भाई तू इनके पीछे इतना पागल है, तू क्रिकेट से इतना तुझे लगाव है, इन्होंने तुझे दिया क्या, और इन्होंने मुझे वाकई कुछ नहीं दिया। आप अपनी मुल्क को पता क्या देते हो, आप अपने मुल्क को क्या किस तरह से खुश कर सकते हो कि यार आप ट्रॉफीज़ लेके आते हो। 92 वर्ल्ड कप, 2009 वर्ल्ड कप, 2017 चैम्पियन ट्रॉफी, एशिया कप्स में ऐड ही नहीं करा फिलहाल, ठीक है। बस ये 3 टूर्नामेंट्स हैं आपके पास, 3, और आप सदियों से क्रिकेट खेल रहे हो, बड़े बड़े स्टार्स रह चुके हैं आपके। 2 एशिया कप्स भी ऐड कर लो, 5। और अभी जब आप टूर्नामेंट्स में आते हैं, आप अपनी आवाम को लानत देते हैं 5 उंगलियों वाली कि भाई जाओ तुम जो मर्ज़ी कर लो।
और अभी पे पता क्या होगा, अभी पता क्या होगा सिस्टम में, कोई चेंज नहीं होगा, 1% चेंज नहीं होगा यहाँ पे, सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, एक आधी चेंजिंग्स होंगी, शायद बाबर आजम को ये लोग वापस ले आए आवाम के प्रेशर पे। ठीक है, एक दो चीज़ें और होंगी, नसीम आ जाएगा, इधर उधर से एक आधा बंदा निकल आएगा, बस कोच फारिग होता है यहाँ पे, बाकियों को तो कोई पूछता नहीं। यू डिड इनजस्टिस विद शाहीन अफरीदी, यू डिड इनजस्टिस विद शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी ने आज जान मारी अपनी यार, द वे ही बोल्ड, जो उसने अभिषेक को आज उसने हिलने नहीं दिया अभिषेक को। आज उसका बॉल पड़ के ऐसा अंदर आ रहा था, अभिषेक मर के भी खेल नहीं सकता था उस बॉल को। और मैंने कहा था कि वेरिएशन इसको आएंगी, ये फंसेगा, क्योंकि ये सिर्फ बल्ला ही उठाता है और कुछ भी नहीं करता। और वही हुआ, उसने एक चौका मारा, फ़हीम ने उसको स्लोअर वन किया, उसको समझ ही नहीं आई, उसने चढ़ा दी बॉल। बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, वीडियो लंबी हो गई है, बहुत कोशिश की मैंने, क्योंकि गलतियाँ इन्होंने इतनी की हैं कि वीडियो लंबी होनी थी। दिल टूट चुका है जी हर दफ़ा की तरह, लेकिन वही है ना कि उम्मीद का दामन अभी नहीं छूटा। हम सारी ज़िंदगी इनसे उम्मीद लगाते रहेंगे। कुछ महीनों बाद अब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है फरवरी के अंदर, हम तब भी आएंगे, हम तब भी सपोर्ट करेंगे, जो सी भी टीम है हम कंट्री को सपोर्ट करेंगे। पर बात यह है कि कंट्री हमें लाके कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप एशिया कप नहीं जीत सकते ना, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन जैसी टीमों को हराना भी भूल जाएँ। कोई मेरा दिल नहीं है यार, मैंने इंट्रो भी नहीं किया, मेरा आउट्रो करने का भी दिल नहीं चाह रहा। आपको ये मैच जीतना चाहिए था, सीधी सीधी बात। अगर कोई बंदा आगे कहे ना कि यार 146 रन आपने बनाए तो कैसे जीतना था, और मामो जो आपने 146 बनाए वो 180 बन सकता था, वो 180-90 बन सकता था। पिछले मैच में भी यही था। आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया भाई। मिडिल ऑर्डर में बहुत तब्दीलियों की ज़रूरत है, आगे जाके बात करेंगे कभी इस सारे टॉपिक पे। मुनीब भी जब हमारे साथ अवेलेबल होंगे, अभी मुनीब थोड़े से ज़रा थकावट उनको हुई भी थी, इसलिए वो आज उन्होंने मुझे कह दिया था मिडिल में कि यार बना लेना, तो दिल दुखा है, दिल टूटा है। और नाकिस किस्म की परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तरफ से। और जो लोग समझ रहे हैं हमने बहुत अच्छा एशिया कप खेला है, यू नीड टू रिव्यू एवरीथिंग। आपने कोई अच्छा एशिया कप नहीं खेला, मर के जो बांग्लादेश श्रीलंका से जीते हो ना, इससे बेहतर था कि आप उन दोनों से हार जाते। श्रीलंका ने जितनी फ़ाइट दी इंडिया को, आपने आज फ़ाइट दे दी। श्रीलंका ने जो किया, श्रीलंका ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच उनसे हारा। श्रीलंका डिज़र्व करता था फाइनल खेलना, आप फाइनल खेल गए। किया कि आपने अवाम के साथ दिलों का खून ही किया। और उम्मीद यही है आगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो नज़र नहीं आ रहा तरक्की करती हुई, थोड़ी सी तरक्की करे, थोड़े से चेंजेस हों। सिस्टम ही क्योंकि ख़राब है आपका, और इन्होंने करना यही है। सेलेक्टर फारिग हो जाएगा, ठीक है, सेलेक्टर गया, कोच गया, शायद कप्तान गया, प्लेयर सारे वही हैं। प्लस आई वांट टू ऐड अ पॉइंट कि सलमान अली आगा एज अ कैप्टन, एज अ बैटर भी फ्लॉप हो गए, एज अ कैप्टन भी फ्लॉप हो गए। उन्होंने क्या किया है अपनी पूरी, मतलब इस कैंपेन में क्या किया है? ये जस्ट रैंडम थॉट आया मेरे माइंड में। मैंने वीडियो एंड की, या आप मिड सेक्शन में ये चीज़ सुन रहे हैं, बट मैं वीडियो एंड कर चुका था और मेरे जहन में अचानक से पॉइंट आया कि यार मैंने कप्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस का तो जायज़ा ही नहीं लिया। तो कप्तान ने कुछ भी नहीं किया, 100 का भी उनका स्ट्राइक रेट नहीं था। इंतहाई डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। टेस्ट और ओडीआई की बड़ी अच्छी उनकी गेम थी। आई होप कि वो गेम अब ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप किसी प्लेयर को वहाँ ले आते हैं ना, जो फॉर्मेट उसका नहीं है, तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सलमान अली आगा को चाहिए कि अब अगले जो साउथ अफ्रीका आ रही है आपके घर पे, उस सीरीज़ में थोड़ी सी बातें कर लें कि एग्रेशन इज़ वेलकम, मोस्ट वेलकम, एनीवन वांट टू शो द एग्रेशन ऑन द फील्ड, एंड वी आर लुकिंग टू डोमिनेट। और जब तक मैं कप्तान हूँ हम क्रिकेट ऐसी ही खेलेंगे, इंटेंटफुल क्रिकेट खेलेंगे। अभी साउथ अफ्रीका होम पे आ रही है ना, फ्लैट विकेट्स बनेंगी, पाकिस्तान 200-250 रन बनाएगा हर मैच में, साउथ अफ्रीका को 2-1 से हरा देगा, या 3-0 से वाइट वॉश करेगा। पाकिस्तान की आवाम करेगी यस कमाल हो गया जी, पाकिस्तान टीम इज़ बैक, पाकिस्तान टीम इज़ बैक इन फॉर्म। ये नहीं पता कि बैक इन फॉर्म आप अपने होम पे ही हो सकते। घर में शेर, बाहर ढेर। चैम्पियन ट्रॉफी घर पे हुई, आप तो वहाँ भी शेर नहीं बन पाए, वहाँ पे भी गीदड़ बन गए। टुक 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 10 ओवर 25 स्कोर, याद है ना? यहाँ पे इनका कुछ नहीं हो सकता सर, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही हैं, ये पीछे चलते रहेंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप खपे रहेंगे। आवाम को फुद्दू लगा दिया जाएगा 2-4 होम सीरीज़ जीत के, टेस्ट मैच में स्पिन ट्रैक बना के। खैर किसी वीडियो में आएंगे, अगली वीडियो में आई होप, जिसके अंदर एशिया कप के तमाम प्लेयर्स का क्रैकडाउन करेंगे। मुनीब मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह उस वीडियो में। और यही है यार, यहाँ पे मतलब इधर का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस टीम का मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बातें करूँ, बहुत बातें करूँ, मेरे दिल में बहुत कुछ है, बट मैं कर नहीं सकता क्योंकि इतनी लंबी वीडियो, ऑडियंस
टाइम निकालेगी नहीं इतनी लंबी वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दिल कर रहा है कर दें, नहीं दिल कर रहा तो ना करें। दिल तो इस वक्त कुछ भी करने का नहीं कर रहा। लिटरली मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं सही बात बता रहा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने दोपहर में सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ था, वो भी 11-12 बजे मैंने नाश्ता किया अपना, और मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, क्योंकि कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा। और अगले 10 दिन इसी तरह के गुजरेंगे कि आपको वही होता रहेगा कि यार जीत सकते थे, जीते नहीं। 21 का सेमीफाइनल, 22 का एशिया कप फाइनल, 22 का वर्ल्ड कप फाइनल। यही है पाकिस्तान क्रिकेट में, आप हैं सपोर्टर हैं उनके तो सही है। खैर अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।